हर हर महादेव। महादेव जी का आशीर्वाद यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम्हें पैसों की बहुत ज़रूरत है। तुम्हारे घर में अभी पैसों की बहुत ही ज़रूरत है और तुम्हें अभी पैसों की कमी से तुम्हें बहुत सारी परेशानियां झेलने पड़ रहे हैं। मेरे बच्चे, आज के संदेश जो है तुम जानकर खुशी से आंख में आंसू आ जाएंगे। मेरे बच्चे, सबसे पहले लाइक चैनल को सब्सक्राइब अभी कर ले। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेरे वजह तुम है विश्वास नहीं होगा, मैं जानता हूँ तुम इतना तकलीफों से गुजरा है। तूने हमेशा महादेव पर विश्वास रखा है, भरोसा किया है और तुम कई बार घुट घुट कर रोया है। मेरे बच्चे, मैं हर वह चीज़ जानता हूँ जो तुम्हारे सिवा कोई नहीं जान रहा है। वो हर एक चीज़ मुझे छिपा नहीं है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी उन ज़रूरत को समाधान एक झटके में हो जाएंगे। मेरे बच्चे, आज से तुम्हारी और सारी सपना, तुम्हारी कारोबार में जो कमी चल रही है वो अब सारी चीज़ 10 गुना रफ्तार से अब निकलेगा और मानो तो लॉटरी तुम्हारी लगने वाली है। जैसे कि कहीं से अचानक खूब सारी धन तुम्हारा अलग अलग रास्ते से आना शुरू हो जाए, उसे लॉटरी लगा कह सकते हैं। मेरे बच्चे, इस संदेश के अंत में तुम्हें जो बताने जा रहे हैं उसे सुनकर तुम खुशी से अपनी आंखों में आंसू रोक नहीं सकोगे। यदि तुम्हें महादेव की चमत्कारों पर विश्वास हो तो लाइक करके अभी टाइप करें ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो महादेव जी का आशीर्वाद चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। इससे आपकी सारी मनोकामना है भगवान भोलेनाथ अपनी नजरिया से देखकर सबसे पहले तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुमने तो ऐसा कर दिया, मैंने भी नहीं सोचा था। तू जो हमेशा सच्चाई और हमेशा अच्छाई के बारे में सोचते हो, इसीलिए तुम्हारा पुण्य की गठरी भर चुकी है। अब तुम्हें मिलने वाला है। मेरे बच्चे, तूने ऐसा कभी कल्पना भी नहीं किया होगा जो तुम्हें मिलने वाला है। आज मैं तुम्हें बता दूं मेरे बच्चे, तुम्हें बेशुमार दौलत, धन, घर, बंगला, गाड़ी, इन सारी चीज़ों की कभी कमी नहीं होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम धीरज से काम लो, तुम्हें बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूँ, तुम्हें अब कोई चिंता नहीं करना है। मेरे बच्चे, मेरे भाग्यशाली अंक 4325 है, इसे अभी टाइप करें। और तुम्हें कोई भी मनोकामना हो, तुम्हें सबसे पहले उसे पाना हो तो उसके लिए अभी टाइप करें 3 चन्नो 3। जी हाँ मेरे बच्चे, इसे अभी टाइप कर दें। इसे अभी टाइप करते ही तुम्हारी अर्जी लग जाएगी और महादेव, स्वयं महादेव, तुम्हारे अर्जी को देखकर स्वीकार कर लेंगे और तुम्हारी खाली झोली भर देंगे। महादेव तो अत्यंत भोला भंड भारी है, उसके दर से कोई ना गया है खाली। मेरे बच्चे, तुम्हें भगवान भोलेनाथ पर पूरा विश्वास रखता है और तुम्हारा सारा सपना जरूर पूरा हो जाए। मैं जान रहा हूँ और देख पा रहा हूँ कि तुम्हारी वो सारे सपने पूरे हो रहे हैं जिसकी तुम कभी कल्पना की थी, सपना तूने देखे थे। मेरे बच्चे, अब उसे समय दूर नहीं है, तुम्हें बस सब्र से काम लेना है। मेरे बच्चे कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। मेरे बच्चे, यह वाणी बिल्कुल सत्य वाणी है। सब्र का मतलब मीठा होता है। यदि तुम कभी भी कहीं आक्रोश में कुछ शब्द का उच्चारण कर देते हैं और दूसरा व्यक्ति शब्द से काम लेता है, धीरे से कम लेता है, तो तुम्हारे भी मन में गुस्सा शांत हो जाता है। इसीलिए सब्र का मतलब मिठास, मीठा पूर्वबरी है। यही है कि तुम्हारी जो स्थिति खराब चल रही है, आज से 10 दिनों के अंदर तुम्हें पैसों की कोई कमी नहीं होने वाला है। तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा तुमको पैसा मिलेगा और तुमने कोई व्यक्ति से उधार लिया था, उसकी दुनिया रकम तुम्हारे पास आने वाला है। मेरे बच्चे, महादेव की उन चमत्कारों के लिए भाग्यशाली अंक 5384 अब भी टाइप करें और तुम्हारे सीधा आशीर्वाद महादेव द्वारा प्राप्त होंगे। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे अगले 7 दिन ऐसा बीतेगा, व्यतीत होगा कि तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जो 7 दिन है बहुत अच्छी तरह से व्यतीत होने वाला है। तुम गाड़ी खरीदने की मन हो सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हें आज मैं एक भगवान भोलेनाथ की कथा सुनाने जा रहे हैं। इसे बीच में छोड़ने की बिल्कुल गलती ना करें। ये कथा शिव महादेव की है। इसे नज़रअंदाज करने वाले व्यक्ति हमेशा नाकाम होते रहते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम इसे पूरा अंत तक जरूर देखें। उससे पहले हर हर महादेव अभी टाइप करें। ब्रह्मा हिंदू धर्म में एक प्रमुख देवता है। वे हिंदुओं के 3 प्रमुख
देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश में से एक है। ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता कहा जाता है। सृष्टि का रचयिता से आशय सिर्फ जीवों की सृष्टि से है। पुराणों ने इनकी कहानी को मिथक रूप में लिखा। प्रमुख देवता होने पर भी इनकी पूजा बहुत कम होती है। इसका एक कारण ये बताया जाता है कि इन्होंने अपनी पुत्री सरस्वती पर कुदृष्टि डाली थी। दूसरा कारण ये कि ब्रह्मांड की थाह लेने के लिए जब भगवान शिव ने विष्णु और ब्रह्मा को भेजा तो ब्रह्मा ने वापस लौटकर शिव से असत्य वचन कहा था। इनका अकेला लेकिन प्रमुख मंदिर राजस्थान में पुकर नामक स्थान पर है। कई लोग गलती से इन्हें ब्रह्मा भी मान लेते हैं, जबकि ब्रह्मा शब्द ईश वर के लिए प्रयुक्त होता है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मन से मर्च नेत्र से, अत्रि मुख से, अंगर कान से, पुलस्त्य नाभि से, कुल हाथ से, कृतु त्वचा से, भृगु प्राण से, वशिष्ठ अंगूठ से, दक्ष छाया से, कंदर्प गोद से, नारद इच्छा से, सनक सनन सनातन सनत कुमार शरीर से, स्वयंभू मनु ध्यान से, चित्रगुप्त आदि पुराणों में ब्रह्मा पुत्रों को ब्रह्मा आत्मा व जायते पुत्र ही कहा गया है। ब्रह्मा ने सर्वप्रथम जिन 4 सनक सनन सनातन और सनत कुमार पुत्रों का सृजन किया, उनकी सृष्टि रचना के कार्य में कोई रुचि नहीं थी। वे ब्रह्मचर्य रहकर ब्रह्मा तत्व को जानने में ही मग्न रहते थे। इन वितराग पुत्रों के इस निरपेक्ष व्यवहार पर ब्रह्मा को महान क्रोध उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा के उस क्रोध से एक प्रचंड ज्योति ने जन्म लिया। उस समय क्रोध से जलते ब्रह्मा के मस्तक से अर्धनारीश्वर रुद्र उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा ने उस अर्धनारीश्वर रुद्र को स्त्री और पुरुष 2 भागों में विभक्त कर दिया। पुरुष का नाम का और स्त्री का नाम या रखा। प्रजापत्य कल्प में ब्रह्मा ने रुद्र रूप को ही स्वयंभू मनु और स्त्री रूप में शत्रुपा को प्रकट किया। इन दोनों ने ही प्रिय रथ उत्तानपाद प्रसूति और आकुति नाम की संतानों को जन्म दिया। फिर आकुति का विवाह रुचि से और प्रसूति का विवाह दक्ष से किया गया। दक्ष ने प्रसूति से 24 कन्याओं को जन्म दिया। इसके नाम श्रद्धा, लक्ष्मी, पुष्टि, धुत, तुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांतिरथ और कीर्ति है। 13 का विवाह धर्म से किया। और फिर भृगु से, ख्याति का शिव से, सती का मरीच से, संभूति का अंगिरा से, स्मृति का पुलस्त्य से, प्रीति का पुल से, क्षमा का कृति से, सन्नति का अत्र से, अनुसूया का वशिष्ठ से, ऊर्जा का वव से, स्वाहा का तथा पितरों से स्वधा का विवाह किया। आगे आने वाली सृष्टि इन्हीं से विकसित हुई। महादेव जी आपको शक्ति देंगे। जब आप निराश महसूस करेंगे तो वो आपको खुशी देंगे। जब ये संभव लगेगा तब वो रास्ता बना देंगे। नंबर 4 उपचार आपकी ओर आ रहा है। आप पहले से कहीं अधिक बेहतर और मजबूत होकर वापस आ रहे हैं। नंबर 5 महादेव जी पर ध्यान दें। तुम्हारा तूफान महाकाल का सर्च में आप सभी का स्वागत है। नहीं, यदि आप महादेव जी ने विश्वास रखते हैं तो हर हर महादेव टाइप करें। महादेव जी आपको कहीं नई दिशा में ले जाने का प्रयास कर रही है। आप उसे महसूस करते हैं। आपकी आत्मा में खिंचाव, उठना और दौड़ने की इच्छा, अजब एहसास की चीज एक जैसी नहीं रह सकती। दर परिवर्तन ये डरावना और परेशान करने वाला लग सकता है। आप अनिश्चित हो सकते हैं, लेकिन मत बनिए। वो आपको किसी नई जगह ले जा रही है और ये अद्भुत होगा। डर को दूर भगाएं और उत्साहित हो जाए। एक नई शुरुआत करें। आपको श्री महादेव जी के निष्ठा का अनुभव होगा। हम कौन होते हैं? उन शब्दों पर संदेह करने वाले जो उन्होंने हमसे कही वो स्वर्ग में है और हम धरती पर हैं। मुझे पता है कि ये कठिन है। यात्रा कभी भी आसान नहीं थी। हर आंसू, हर परीक्षण, हर पूजा सीधे वादे की ओर ले जा रही है। ये कठिन हो सकता है, लेकिन इससे बड़ा काम वास्तविक नहीं हो जाता। ये अभी भी आ रहा है और ये सुंदर होगा। वो वफादार टाइप करे। महादेव जी वफादार है। महाकाव्य अनुपात के वित्तीय परिवर्तन के लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि आपकी चिंताएं जल्द ही इन दिव्य आशीर्वाद की शक्ति से दूर हो जाएंगी। प्रचुरता की महिमा का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ब्रह्मांड में आपको समृद्धि के अलावा कुछ भी नहीं लाने की साजिश रची है। उसी पर भरोसा रखें और आप कभी नहीं लड़खड़ाएंगे, क्योंकि उसकी शक्ति अनंत है और उसका प्यार अटल है। यदि आप प्रभु महादेव जी को मानते हैं तो हर हर महादेव कमेंट में लिखें। इस गलती से नहीं पड़ रही है। ये आपकी पुष्टि है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ब्रह्मांड एक रास्ता बना रहा है। ये आपके लिए वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने का समय है। पैसा आ रहा है, नया घर आ रहा है, सफलता आ रही
अच्छा स्वास्थ्य आ रहा है, वित्तीय स्वतंत्रता आ रही है, प्यार आ रहा है। यदि आप तैयार हैं, हाँ टाइप करें। अब आपका समय आ चुका है, आपको वह चीज मिलाने वाली है जिसे आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अब आपकी सारी चिंता खत्म हो जाएंगे। तुम अपने मेहनत से कभी पीछे मत हटाना और भगवान महादेव पर विश्वास सदैव रखें। यदि आपको महादेव के चमत्कार पर भरोसा तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर टाइप करें। जिसने जैसा बोला आपने वैसा ही विश्वास कर लिया। ये समय आपके लिए लर्निंग का था। हो सकता है कि आप केतु की महादशा में हो। केतु की महादशा में आपको आध्यात्मिकता का गहरा ज्ञान प्राप्त होता है। आप लोगों की ऊर्जा को महसूस करने लगते हैं। भले ही आपका मन आपके साथ ना हो, लेकिन अंदर से आप ये समझने लगते हैं कि लोगों की असली भावना क्या है। लोगों की ऊर्जा बहुत कुछ बयान कर देती है। आपके जीवन में एक महिला की ऊर्जा भी आ रही है जो शैतानी ऊर्जा से भरी है। ये महिला डायन नहीं बल्कि पूरी चुड़ैल है। ये आपके और आपके पति पत्नी के बीच हो सकती है, या फिर आपका कोई बहुत ही गहरा कनेक्शन हो सकता है, जैसे कि ट्विन फ्लेम या सोलमेट। ये महिला जो डायन की तरह है, आपसे वह बहुत जलती है और आपके रिश्ते को तोड़ने पर तुली हुई है। वो इसे इस तरीके से करती है कि उसका नाम भी ना आए, लेकिन कांड भी हो जाए। उसने आपको भी भ्रमित किया है जैसे कि वो बहुत अच्छी है, लेकिन अगले ही पल वह अपना असली रूप दिखाती है। उसके झूठे जाल जो उसने बिछाए हैं, अब आप उन्हें समझने लग गए हैं। अब उसको बेचैनी हो रही है। वो किसी का सुखी परिवार नहीं देख सकती। ये पूरी तरह से शैतानी ऊर्जा से भरी है। उसके कपड़े काले होते हैं और उसके ऊपर एक काला कौवा मंडराता रहता है। उसके ऊपर जो शैतानी एंजल है, वो हमेशा उसी के प्रभाव में काम करती है। हर इंसान को पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन हमारे अंदर से दो आवाजें आती हैं, एक डेविल एंजल की और दूसरी डिवाइन एंजल की। ये सही है या गलत, तो ये हमेशा जो डेविल एंजल है उसकी बात मानती है और उसी का अनुसरण करती है। ऐसी ही एक फीमेल एनर्जी है। अगर आपको भी ये महसूस हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में 99 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये महिला आपके रिश्ते को तोड़ना चाहती है और ये दो लोगों को अलग करने पर तुली हुई है। इसके लिए ये हैवी ब्लैक मैजिक, काला जादू, पीला जादू, हरा जादू जैसे उसके दिमाग में आता है, वैसा ही बेवकूफ आना जादू करती रहती है। ये एक पागल महिला है, लेकिन यहाँ पर आपकी ऊर्जा मुझे बता रही है कि आपने अपने इमोशंस के माध्यम से हमेशा प्रेम, सम्मान और दया का भाव रखा है। अब भले ही आप ऐसे लोगों से ज्यादा बात नहीं करते हो, क्योंकि आपको उनकी असली भावनाएं और इरादे पता है, फिर भी आपने उनके साथ बैड कर्मा नहीं किया है। आपने हमें गुण कर्मा ही किया है और अच्छे कर्म करके आपने उन्हें छोड़ दिया, सोचते हुए कि ठीक है, अब तुम मेरे साथ जो मर्जी करो, लेकिन मैंने अपने अच्छे कर्मों का बीज बोया है और उसका फल मेरे ईश्वर देंगे। अब वहां से देखिए, जिस घर में नेगेटिव एनर्जी का वास होता है, वहां कभी भी हरे पेड़ पौधे नहीं बनते। तुलसी का पौधा भी वहां नहीं होगा, क्योंकि शैतानी ऊर्जा इतनी भारी होती कि वो हरियाली और सकारात्मकता को सूखा देती है। ऐसे घरों में ब्लैक एनर्जी होती है, वहां चमगादड़, बिच्छू और सांप बसेरा करते हैं। ऐसे घरों में बड़े बड़े मकड़े भी घूमते हैं जहां डेविल एनर्जी होती है। आपने ये साइकिल झेला है, लेकिन अब इसका अंत होने वाला है, क्योंकि आपके ऊपर परमात्मा भगवान सूर्यदेव और गुरुदेव बृहस्पति की आशीर्वाद है। आपने इस नेगेटिव साइकिल को ज्ञान के साथ समाप्त किया है। आपने इन मूर्खों पर विजय प्राप्त की है जो खुद को विद्वान समझते थे। आपने अपने ईश्वर की शरण ली और ईश्वर ने आपको ज्ञान, सफलता, नाम और शोहरत दी है। अब आप अपने ज्ञान और तेज से इन लोगों को हरा रहे हैं। आप उनसे झगड़ा नहीं करते, बल्कि सम्मान पूर्वक बात करते हैं, लेकिन आपने अपने ज्ञान से उन्हें हराया है। आपके ऊपर परमात्मा की पूरी आशा, आशीर्वाद है। अब नेगेटिव लोग आपसे डरने लगे हैं। सिर्फ वही लोग आपसे डरते हैं जो नेगेटिव हैं। जो अच्छे लोग हैं वे आपके टच में आते ही आपकी सकारात्मकता को महसूस करते हैं और समझ जाते हैं कि आप किस प्रकार के इंसान हैं। जो लोग नेगेटिव ऊर्जा या भूत प्रेतों जैसी ऊर्जा को कैरी करते हैं, वे कहीं ना कहीं आपसे जलन महसूस करते हैं। वे लोग आपसे ईर्ष्या रखते हैं। आपकी फैमिली में खुशियां देखकर
किसी को बहुत ज्यादा जलन होती है, धीरे धीरे भगवान की आशीर्वाद आप पर बढ़ रही है और इन लोगों को ये एहसास हो रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब उन्हें ये समझ आ रहा है कि आप भविष्य में बहुत आगे जाने वाले हैं और आप अब उन्हें नजरअंदाज करने वाले हैं। लेकिन उनका घमंड और ईगो उन्हें अंदर से खा रहा है, क्योंकि ये लोग झुकने वाले नहीं हैं। अगर उन्होंने नीच कर्म नहीं करने होते तो वे आपके साथ गलत क्यों करते। इस समय आपके पास जादूगर जैसी शक्तियां आ चुकी हैं। आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। आपकी वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हाई है और आप अपनी मैनिफेस्टेशन पावर से कुछ भी बनाने में सक्षम हैं। आपके अंदर शेर जैसी ताकत और दहाड़ है और आपके ऊपर प्रभु की कृपा है। आप एक खूंखार शेर नहीं है, बल्कि ऐसे शेर हैं जो केवल तभी अटैक करते हैं जब खुद पर बात आती है। अब ये लोग सोच रहे हैं कि आपने उनके साथ इतना सीधापन क्यों दिखाया। अगर आप चालाक बनकर रहते तो शायद वे भी आपके साथ सही रहते। ये लोग अब खुद की नेगेटिविटी में डूब रहे हैं। धीरे धीरे नेगेटिविटी इन्हें अपनी गिरफ्त में ले रही है और ये टोटली नेगेटिविटी की गिरफ्त में जाने वाले हैं। आप ऐसे इंसान हैं जिनके पीछे पैसा भागता है, जबकि आम लोग पैसों के पीछे भागते हैं। आप एक बिग मैनिफेस्टर हैं और आपके आकर्षण का केंद्र पैसा खुद बन जाता है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आमतौर पर लोग पैसों के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, लेकिन आप उन लोगों में से नहीं हैं। आपको अब भ्रम और ईगो के बीच का अंतर साफ दिखने लगा है। आपको बहुत अच्छी तरह से पता चल गया है कि क्या भ्रम है और क्या ईगो। अब आपको किसी चीज का भ्रम नहीं रहता और आप किसी चीज में उलझते नहीं हैं। ईश्वर आपको हर कदम पर मार्गदर्शन दे रहे हैं। हालांकि इस समय की स्थिति थोड़ी आपके खिलाफ है, लेकिन ईश्वर कह रहे हैं कि ये समय थोड़े समय के लिए ही आपके फेवर में नहीं है। इस समय में आपको किसी से भी बहस नहीं करनी चाहिए। जब समय हमारे फेवर में नहीं होता तो हमें केवल भगवान का नाम लेते हुए धैर्य से काम लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका समय नहीं आएगा, आपका भी समय जरूर आएगा। धैर्य रखें, पेशेंस रखें। समय सबका आता है, आपका भी समय आएगा। और ये बस भोले बाबा कह रहे हैं कि थोड़ा सा अपने समय का इंतजार करें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, खुद का ख्याल रखें और खुद से प्यार करें। अपनी सेहत को अच्छा महादेव जी का आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब करें रखें, क्योंकि जब आप अपने लिए अच्छे रहेंगे, फिट और फाइन रहेंगे और खुद को आराम देंगे, तभी आपके जीवन में और अधिक बेहतरी आएगी। अगर कोई आप पर ओवर प्रेशर डालने की कोशिश करे तो आपने वहां पर ना कह देना है। भोले बाबा कह रहे हैं कि ओवर बर्डन नहीं लेना चाहिए। भोले बाबा कह रहे हैं कि जैसे मैं हूं, कभी शांत और कभी रुद्र, वैसे ही बने रहे। जिसने भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है वो अब अपने ही कर्मों में भस्म होने वाला है। यहाँ स्वयं भोले बाबा कह रहे हैं कि जिसने भी अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है वो खुद ही भस्म होगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। इस समय में आप हनुमान जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अगर आपको डर लगता है तो 211 बार रोजाना जाप करें। देखिए कैसे ये भस्मासुर भस्म होते हैं। आपकी खुशहाल फैमिली में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सारी भस्म हो जाएगी। तो खुश रहे, मस्त रहे और अपने जीवन में सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते रहे। अगर आप सफलता, नाम और प्रसिद्धि पाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें पाना चाहता हूं लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके जीवन में चुनौतियां आ रही हैं तो समझ लें कि आप एक जानी मानी हस्ती बनने वाले हैं, जिसकी प्रतिष्ठा को कोई मिटा नहीं सकता। अगर आप ऐसा जीवन जी रहे हैं जिसमें कोई संघर्ष नहीं है, ना कोई वैरी है, ना कोई दुश्मन, तो जीवन जीने का मजा नहीं आता। जीवन में मजा तब आता है जब आपके आसपास कुछ चुनौतियां हो। आप जिस परिस्थिति में हैं वो आप किसी से कह नहीं सकते, पर मैं जानती हूँ कि आप अंदर ही अंदर बहुत रो रहे हैं। ये बात आपसे छुपा सकते हैं, लेकिन अपनी माता रानी से नहीं। माता रानी सब जानती है कि आप कितने परेशान हैं। अब वो समय आ गया है कि इस विषम परिस्थिति से आपको बाहर निकाला जाए। इसलिए इस संदेश को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय भोलेनाथ, जय हो माता रानी हो लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, आपकी जो पवित्रता और दिव्यता है वो आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपकी सकारात्मकता आपके विरोधियों को कमजोर कर रही है। आपके आसपास के लोग आपकी दिव्यता और सकारात्मकता से परेशान हैं। आपके खिलाफ बहुत कोशिशें की जा रही हैं,
आपको तोड़ने की भरपूर कोशिश हो रही है, लेकिन वे सभी लोग बेवकूफ़ हैं। उन्होंने बेवकूफ़ी की सारी हदें पार कर दी हैं, लेकिन अब वे खुद देख रहे हैं कि आप रुके नहीं हैं और आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। तुम्हारी सुरक्षा और सफलता मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि कई बार जिन लोगों पर तो सबसे अधिक विश्वास करते हो, वही लोग तुम्हारे साथ छल करते हैं। वे तुम्हारी खुशियों को छीनने के षड्यंत्र में लगे रहते हैं और तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक शक्तियों जैसे ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क का सहारा लेते हैं। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, घबराओ मत, ये समय तुम्हारी परीक्षा का है और इस बार तुम्हारे दिव्य मार्गदर्शकों और फरिश्तों की भी परीक्षा हो रही है। महादेव जी कहते हैं कि ये जीत केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि तुम्हारी दिव्य शक्ति की जीत होगी। तुम जीत के बहुत करीब हो। विश्वास बनाए रखो, क्योंकि महादेव जी और दिव्य शक्तियां हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जो भगवान प्रेम से हर जीव की उत्पत्ति करते हैं, वे अपने प्रिय भक्तों के दुख से अनजान नहीं हो सकते। जैसे कोई वृक्ष लगाने वाला उसे पीड़ा में देखकर खुश नहीं हो सकता, वैसे ही महादेव जी भी तुम्हारी कठिनाइयों को देखकर खुश नहीं हो सकते। वे केवल अपनी प्रिय संतानों की कठिन परीक्षा लेते हैं, ताकि ये संसार देख सके कि महादेव जी पर विश्वास करने वाले हमेशा जीते हैं। महादेव जी कहते हैं, आज मैं तुम्हारे हृदय को ऊर्जा से भरने के लिए आया हूं। अपने मन के द्वार खोलो और देखो, तुम्हारे लिए अलौकिक दिव्य द्वार खुल चुके हैं। जब तुम स्वयं को उस ऊर्जा से जोड़ो तो तुम्हारे जीवन के सभी कार्य सुचारू रूप से चलने लगेंगे। वर्षों से जो अभ्यास तुम्हें थका रहा था, वो अब उत्साह से भरा हुआ एक आनंददायक अनुभव बनेगा। सीमित धन अब असीमित धन के स्रोत में बदल जाएगा और जो रिश्ते तुमसे दूर हो गए थे, वे फिर से तुम्हारे पास आ जाएंगे। महादेव जी तुम्हें ये भी बताते हैं कि तुम्हारे चारों ओर दिव्य ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। तुम्हारे रक्त में एक नवीन ऊर्जा बह रही है जो तुम विचारों को प्रेरित कर रही है। क्या तुम्हें अपने घर में उस अलौकिक ऊर्जा का एहसास नहीं होता? वो ऊर्जा तुम्हारे साथ हर क्षण उपस्थित है और तुम्हारे हृदय को शुद्ध कर रही है। इस सूक्ष्म आनंद की तरंग को ध्यानपूर्वक महसूस करो। ये महादेव जी का आशीर्वाद है जो तुम्हारे जीवन में प्रकाश और आनंद लेकर आया है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि तुमने हमेशा अपने प्रियजनों के लिए सच्चे दिल से प्रेम और स्नेह दिया है, लेकिन बदले में तुम्हें वो प्रेम और सम्मान कभी नहीं मिला जो तुमने उनके लिए महसूस किया। कई बार तुम्हें ऐसा लगा कि जो भावनाएं तुम्हारे मन में भरी हुई हैं, उन्हें कोई समझ नहीं सका। जब तुम उनसे उम्मीदें करते हो तो वे उन पर कभी खरे नहीं उतरते। ऐसा नहीं है कि उनके दिल में प्रेम नहीं है, बल्कि वे उस प्रेम की गहराई को व्यक्त करना नहीं जानते। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, वे लोग भी तुम्हें प्रेम करते हैं और तुम्हारी परवाह करते हैं। वे चाहते हैं कि तुम जीवन में हमेशा आगे बढ़ो और तुम्हें किसी या नुकसान का सामना ना करना पड़े। मुझे तोथ है कि तुम्हारे जीवन में धन और सुकून कितने महत्वपूर्ण हैं। चाहे तुम कितना भी बाहरी दिखावा करो, लेकिन तुम्हारे भीतर सादगी और सच्चाई भरी हुई है। अब वे लोग जिन्होंने दूसरों की बातों में आकर तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया था, आज सोचने पर मजबूर हो गए हैं। वे समझ रहे हैं कि उन्हें गलत तरीके से तुम्हारे खिलाफ भड़काया गया था। अब वे उन लोगों से दूरी बना रहे हैं जिन्होंने तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की थी, लेकिन ये बात तुम्हारे शत्रुओं को सहन नहीं हो रही है। महाका अब उन पर सजा बरसा रही है और उनके अपने ही रिश्ते टूट रहे हैं। जो लोग उनसे भावनात्मक रूप से जुड़े थे, वे अब उनसे दूरी बना रहे हैं। ये उनके लिए असहनीय हो रहा है और वे इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए योजना बना रहे हैं। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि वे तुम्हारी जिंदगी में वापस आकर प्यार और मीठी बातों से तुम्हें फिर से अपनी ओर खींच, लेकिन उनके भीतर अभी भी तुम्हारे लिए बहुत नफरत और ईर्ष्या भरी हुई है। महादेव जी तुम्हें चेतावनी देते हैं कि भले ही वे माफी ना मांगे, फिर भी वे तुम्हारी जिंदगी में फिर से जहर घोलने की कोशिश कर सकते हैं। उन्हें तुमसे अब भी ईर्ष्या है और उनकी योजनाएं अब भी तुम्हारे खिलाफ है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, महाकाली का कर्म चक्र अब उनके जीवन में चल रहा है। वे जहां है वहीं पर उनका कर्म उन्हें सजा देगा। तुम्हें बस तर्कशील और सावधान रहना है, क्योंकि तुम महादेव और माँ काली की छत्र छाया में हो।
कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि जो लोग मुझ पर अटूट विश्वास रखते हैं वे किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते, और महादेव जी कभी भी अपने भक्तों को हारने नहीं देते। जब तुम्हारी जीत का समय आता है तो पूरी दुनिया आश्चर्यचकित होकर बस देखती रह जाती है। जीवन में कुछ घटनाएं निर्धारित समय पर ही होती हैं, और यही प्रकृति का नियम है। अगर कोई कार्य समय से पहले पूर्ण हो जाए तो ये ईश्वर के नियमों का उल्लंघन होगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तनिक भी चिंतित मत हो। धर्म और कर्म के पथ पर चलते रहो और आगे बढ़ते रहो। महादेव जी कहते हैं कि वो दिन अब दूर नहीं जब तुम अपनी सफलता पर गर्व करोगे और बार बार मेरे समक्ष नतमस्तक हो जाओगे। समय को बदलते देर नहीं लगती, और ब्रह्मांड एक ही पल में सब कुछ बदल सकता है। तुम्हें फर्श से अर्श तक का सफर तय करने के लिए तैयार रहना होगा। तुम्हारे जीवन में एक नया और अद्भुत अध्याय लिखने का समय आ गया है। एक ऐसा दिव्य द्वार खुलने जा रहा है जिससे तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम अपनी कहानी स्वयं लिख सकते हो, और भले ही तुम हारा भूतकाल जैसा भी रहा हो, तुम्हारा भविष्य सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। महादेव जी समझाते हैं कि कई बार तुम अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाते और इससे तुम्हें हानि उठानी पड़ती है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, जब कोई इंसान ऐसे स्थान पर होता है जहाँ केवल गंदगी और कीचड़ हो तो वो में फंस ही जाता है। जब कीचड़ में फंस जाता है तो उसे लगता है कि अब उसका जीवन अंधकार में चला गया है और कोई मार्ग नहीं है। लेकिन याद रखो, अगर तुम्हें उस कीचड़ से बाहर आना है तो तुम्हें अपने हाथ मैले करने होंगे। बिना कीचड़ में हाथ डाले तुम बाहर नहीं निकल सकते। तुम्हें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी, और भले ही तुम पर कुछ कीचड़ रह जाए लेकिन तुम बाहर आ जाओगे। एक बार जब तुमने खुद को साफ कर लिया तो तुम सदा के लिए साफ हो जाओगे। महादेव जी कहते हैं तुम्हारी चित्त, बुद्धि, मन और आत्मा इस मायावी जंजाल में फंसी हुई है, लेकिन अगर तुम इससे बाहर आना चाहते हो तो तुम्हें इस माया को ही अपना हथियार बनाना होगा। माया से डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसका सामना करने और उसे समझने की जरूरत है। तुम्हारे जीवन में अब वो समय आ गया है जब तुम्हारी आत्मा इस जंजाल से मुक्त होकर एक नई दिशा की ओर बढ़ेगी। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारी जीत निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि अब तुम्हारे जीवन में बदलाव आ चुका है, इसलिए तुम्हें कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए। किसी भी प्रकार की परेशानी को अपने मन और मस्तिष्क में स्थान मत दो। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को भेज रहा हूँ जो तुम्हारी समस्याओं का समाधान करेगा। ये व्यक्ति तुम्हें आत्मविश्वास से भर देगा और तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा का संचार करेगा, जिससे तुम अपनी सभी कमजोरियों को भूल जाओगे। तुम्हें इस नए चरण में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले ध्यान का सहारा लेना होगा। शांति से बैठकर विचार करना होगा कि तुम किस दिशा में जाना चाहते हो। तुमने सही राह पकड़ ली है और अब इस राह को छोड़ना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तुम्हें इस पथ पर डटे रहना है, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें हर परिस्थिति में जीत दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। महादेव जी कहते हैं वे सभी लोग जो तुम्हारा नुकसान करना चाहते हैं उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वे थक कर हार मान जाएंगे, लेकिन तुम इस राह पर चलते रहोगे तो हारे शत्रु तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वे असफल होंगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हें लो वाइब्रेशन में खींचने का प्रयास करेंगे, लेकिन डिवाइन शक्तियाँ तुम्हें हमेशा ऊंची ऊर्जा, हाई वाइब्रेशन में ही रखेंगी। हो सकता है कि थोड़े समय के लिए तुम परेशान हो जाओ, लेकिन तुम्हारी वाइब्रेशन नहीं बदलेगी। ये सब एक तेज षड्यंत्र के रूप में होने वाला है और तुम्हें इसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। महादेव जी तुम्हें बता रहे हैं कि तुम्हें धोखा मिलने की संभावना है, लेकिन तुम सतर्क रहो और अपने दिल की सुनो। लेकिन ये डिवाइन योजना का एक हिस्सा है। जब तुम्हारे खिलाफ कोई ब्लैक मैजिक या महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। नकारात्मक शक्ति काम करती है, डिवाइन उसे फेल कर देती है। तुम्हारे शत्रु जितनी भी कोशिश करें वे सफल नहीं होंगे, क्योंकि डिवाइन हमेशा तुम्हारे साथ है। महादेव जी तुम्हें आश्वासन देते हैं कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। डिवाइन की उपस्थिति हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी और वे तुम्हें हर मुश्किल परिस्थिति से सुरक्षित बाहर निकालेंगे।
इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम मानसिक रूप से तैयार रहो और विश्वास बनाए रखो। तुम्हारी जीत निश्चित है और डिवाइन शक्तियाँ तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन करेंगी। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि क्या तुमने महसूस नहीं किया कि तुम्हारी आत्मा का उत्थान हो रहा है? ये तुम्हें अधिक खुश और सशक्त बना रहा है। मैं तुम्हारे लिए अपने असीम प्रेम से प्रसन्न हूँ और उस प्रेम से हम दोनों को मिलने वाली खुशी मुझे आनंदित कर रही है। यहाँ तक कि जब मैं चुप रहता हूँ तब भी मेरा प्रेम तुम्हारे दिल में फुसफुस आता है। जब तुम अपनी आंखें बंद करते हो और विश्वास के साथ सुनते हो तो तुम उस गहरे प्रेम का एहसास कर सकते हो जो तुम्हें भावुक कर सकता है। महादेव जी कहते हैं, मुझे तुम्हारी बात सुनने के लिए जोर से बोलने की आवश्यकता नहीं है। बस उस शांति में खोजो जहां तुम्हें सुनना है और तुम मेरे प्रेम की गहराई को समझ पाओगे। इस शांति में स्थिर रहो और महसूस करो कि मेरे हाथ तुम्हारे सिर पर आराम कर रहे हैं, तुम्हें शक्ति और आशीर्वाद दे रहे हैं जो तुम्हारे पूरे अस्तित्व को फिर से जीवंत कर देंगे। जब तुम दुनिया में कदम रखते हो, अपनी मुस्कान के साथ मेरा आशीर्वाद लेकर जाओ, क्योंकि ये मुस्कान हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ बनी रहेगी। हर चुनौती का सामना विश्वास और साहस के साथ करो, क्योंकि तुम्हारे लिए बड़े आशीर्वाद इंतजार कर रहे हैं। अब उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की, जो लोग दूसरों को मानसिक रूप से तोड़ने और उन्हें लाचार बनाने में विश्वास रखते हैं। वे जानते हैं कि अगर किसी को मानसिक रूप से तोड़ा जाए तो वह इंसान असहाय हो जाएगा और घुटनों पर आ जाएगा। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें लाचार बनाने की उनकी योजना असफल रही। उन्होंने तुम्हारे रिश्तों को तोड़ने की कोशिश की, तुम्हें अकेला करने की कोशिश की ताकि तुम उनके नौकर बनकर रहो। वे चाहते थे कि तुम एक ऐसे रोबोट बन जाओ जो उनके हर आदेश का पालन करे। लेकिन तुम उनके जाल में नहीं फंसे, क्योंकि उस समय तुम्हारे साथ डिवाइन के हर क्षेत्र में आशीर्वाद और सफलताओं का अनुभव करने वाले हो। इस वर्ष भगवान आपको जीवन में एक नए स्तर पर ले जा रहे हैं। आपके दुखों की जगह खुशियां आएंगी, आपका संघर्ष आशीर्वाद में बदल जाएगा, आपके नुकसान की भरपाई आपकी कल्पना से भी बड़े चमत्कार से हो जाएगी। आपको वो सब कुछ मिलेगा जो महादेव जी ने आपके लिए रखा है। मैं पूरे दिन से आप पर भरोसा करता हूँ। आप जहाँ भी मुझे ले जाना चाहेंगे मैं वहाँ जाऊँगा, भले ही ये वो जगह ना हो जहाँ मैंने योजना बनाई थी। मेरा नेतृत्व करें और मैं आपका अनुसरण करूँगा। यदि आप शक्तिशाली भगवान में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को अवश्य देखें। महादेव जी कह रहे हैं कि आपकी वर्तमान स्थिति आपकी अंतिम मंजिल नहीं है। मेरे पास आपके लिए इससे भी बड़ा कुछ है। मैंने जहाँ आपको शुरू किया था वो स्थान आपकी यात्रा का अंत नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसे समाप्त करेंगे। मेरे पास आपके और आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छी योजना है। ये आगे बढ़ने का समय है। मुझ पर भरोसा करें। अगर दुनिया हमसे नफरत करती है तो याद रखें कि उसने पहले मुझसे नफरत की थी। अगर आप दुनिया के होते तो दुनिया आपको अपने में से एक के रूप में प्यार करती, लेकिन अब आप दुनिया का हिस्सा नहीं। अपनी बुराई से मत डरो, महादेव जी भी उसे देख रहे हैं। जितना मैं सोच सकता हूँ उससे कहीं अधिक बार भगवान ने मेरी रक्षा की है। वो हमेशा वहाँ थे जब मुझे ये भी पता नहीं था कि मुझे बचाया जा रहा है। हमेशा वहाँ रहने के लिए भगवान का शुक्रिया। मेरे बच्चे, आपने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। अगर लोगों को इसका केवल आधा हिस्सा भी पता होता तो वे हैरान रह जाते। आपने हर सुख सुविधा में दूसरों के लिए खुद को प्रस्तुत किया है। आपने उन्हें उनके सबसे बुरे समय में भी प्यार दिया है। आपने बदले में केवल ईमानदारी और वफादारी मांगी है। आपके प्यारे और देखभाल करने वाले दिल के कारण आपको कई बार चोट लगी है। आपने अपने दरवाजे खोले और दूसरों की जिम्मेदारियां भी ली, फिर भी तुम मेरी स्तुति और आराधना करते रहे हो। मैं तुम्हारा दर्द जानता हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही कभी त्याग दूंगा। आप अधूरी नहीं है, आप पूर्ण हैं। इस वर्ष तो हमारा पूरा परिवार मेरे आशीर्वाद से खुशहाल हो जाएगा। अगर आप महादेव जी से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, इन 4 बातों को याद रखें। आपके लिए हरा रहे हैं। आपको जिस पैसे की आवश्यकता है वो आ रहा है। मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगा। मेरी परफेक्ट टाइमिंग पर भरोसा करें।
हर मौसम में भगवान की कृपा होती है। भगवान ने तुम्हें कितनी बार उठाया है महादेव जी। हर उस सकारात्मक चक्र को तोड़ रहे हैं जो आपको रोक रहा है। आप स्वतंत्रता, प्रचुरता और समृद्धि के एक नए मौसम में कदम रख रहे हैं जो आराम, राम और शक्ति प्रदान करेगा। यदि आप कभी उदास महसूस करें तो पूजा के माध्यम से महादेव जी से जुड़े। याद रखें, भगवान आपकी कल्पना से कहीं अधिक बड़े और शक्तिशाली हैं। वो आपकी चिंताओं, दर्द और भय से भी बड़े हैं। आने वाला सप्ताह प्रचुर आनंद, यादगार यादें, सार्थक संबंध और दिव्य अनुभवों का वादा करता है। जैसे ही आप अपनी चिंताओं, समस्याओं और बाकी सब कुछ भगवान को सौंप देते हैं, महादेव जी आपको बीमारी से बाहर निकालते हैं। आपके पास वो ताकत थी जिसे आपने कभी महसूस नहीं किया था। उन्होंने आपको नुकसान से बाहर निकाला। ये दर्दनाक था, लेकिन अंदर से आपको शांति मिली और आप आगे बढ़ने में सक्षम हुए। उन्होंने आपको कानूनी लड़ाई में विजय दिलाई। आपने नहीं सोचा था कि आप इसे देख सकते हैं, लेकिन एक दिन आपको वो मिला जो आपको चाहिए था। अब आप दूसरी ओर धन्य हैं, समृद्ध हैं और पहले से कहीं अधिक मजबूत हैं। क्या मैं आपको प्रोत्साहित कर सकता हूँ? यदि भगवान ने आपको तब बचाया था तो वो आपको अब भी बचाएंगे। आप जिस भी चीज़ का सामना कर रहे हैं वो दुर्गम लग सकती है, लेकिन याद रखें कि आप ब्रह्मांड के निर्माता द्वारा संरक्षित हो रहे हैं। टाइप करें, महादेव जी मेरे साथ हैं और मेरी भाग्यशाली संख्या 108 है। जीवन में जो कुछ भी होता है वो दैवीय शक्ति द्वारा पूरी तरह से व्यवस्थित होता है। एक बार जब आप उस शक्ति पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं तो आपको एहसास होता है कि नियंत्रण एक भ्रम है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई कार्यवाही नहीं करते हैं और दिन भर बस अपने सोफे पर बैठे रहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आप जीवन को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वो है। आप चीज़ों को घटित होने के लिए मजबूर करने की कोशिश नहीं करते हैं। आप नदी की धारा के विपरीत नहीं जाते, बल्कि आप उसके साथ बहते हैं। आप हर पल जागरूकता के साथ, सहजता से जीवन जीना शुरू करते हैं, क्योंकि आपको एहसास होता है कि सब कुछ जुड़ा हुआ है। ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो अभी बहुत बुरी लग सकती हैं, लेकिन भविष्य में आपको एहसास होगा कि बुरे समय ने आपको जीवन के दिव्य समय पर भरोसा करने वाला एक मजबूत व्यक्ति बना दिया है। इस संसार में कुछ भी संयोग से अगर आप महादेव जी का आशीर्वाद चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद नहीं होता, सब कुछ संरक्षित और जुड़ा हुआ है। यदि आपको विश्वास है तो 555 टाइप करें। यदि आप शक्तिशाली प्रभु महादेव जी में विश्वास करते हैं तो नमः शिवाय टाइप करें। यहाँ 5 चीज़ें हैं जिनके लिए आपको रोजाना पूजा करनी चाहिए। मार्गदर्शन के लिए पूजा करें। महादेव जी से प्रार्थना करें कि वो अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे वहाँ ले चले जहाँ आप चाहते हैं कि मैं जाऊँ। क्षमा के लिए पूजा करें। भगवान, यदि मैंने आपके खिलाफ पाप किया है तो कृपया मुझे क्षमा करें। विश्वास के लिए पूजा करें है। भगवान, मुझे ये विश्वास करने में मदद करें कि आप मेरी ज़रूरतें पूरी करेंगे। शांति के लिए पूजा करें। पिता महादेव जी, मुझे वो शांति दें जो केवल आप ही प्रदान कर सकते हैं। प्यार के लिए पूजा करें। भगवान, मुझे प्यार करने में मदद करें जैसे आपने मुझे प्यार करने की आज्ञा दी है। यदि आप पूजा की शक्ति में विश्वास करते हैं तो हर हर महादेव टिप्पणी करें। ईश्वर आपके महादेव जी हैं। पुराना नियम सिखाता है कि आप भगवान की अपनी छवि में बनाए गए थे। जैसे आपके माता पिता ने आपके भौतिक शरीर को बनाया, वैसे ही महादेव जी ने आपकी आत्मा को बनाया। इसीलिए महादेव जी को आत्माओं का पिता कहा जाता है। इस पारिवारिक रिश्ते का मतलब है कि जब आपको मदद की ज़रूरत हो तो आप उनकी ओर रुख कर सकते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारा सारा दर्द अपने ऊपर ले लिया है इससे पहले कि ये तुम्हें चोट पहुँचाए। मैंने इसे अपने घायल हिस्से पर अनंत काल के लिए रख दिया। मैंने तुम्हारे सारे दुख, शर्म और भय अपने ऊपर ले लिया है ताकि तुम मेरे पिता के साथ शांति से रह सको। मैंने ये समस्त मानव जाति के लिए किया है। इसके लिए मेरे पिता महादेव जी ने मुझे बड़ा किया और मुझे अपने पुत्र के रूप में अन्य सभी से अधिक महिमा दी। इसी कारण से सर्वोपरि इसीलिए मैं आया हूँ। यदि आप विश्वास करते हैं तो ओम नमः शिवाय टाइप करें। आइए हम धैर्य रखें,
क्योंकि यदि हम उचित समय पर हाँ और तुम्हारी जीत सुनिश्चित कराएगी। मेरे बच्चे, ऐसी शुरुआत की तो बहुत लोग प्रतीक्षा करते हैं, परंतु सबको ऐसी शुरुआत प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि वे शुरुआत में ही अपना गलत कर बैठते हैं और उनके आगे का जो भी समय आने वाला होता है वो पहले से ही बर्बाद हो जाता है। यदि आज तुम मुझ पर विश्वास करते हो, तुम मेरी बात हो अपने दिल की गहराइयों तक लेकर जाना। जो मैं तुम्हारे जीवन का सत्य ये बताऊंगा, वो सब तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक उत्कृष्ट घटना होगी जो तुम्हारे जीवन में बेवजह हो रही है। इसका समापन तुम्हारे सामने किया जाएगा। मेरे बच्चे, या जो जीवन का सारांश है तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, इसे साधारण समझने की भूल मत करना, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन के एक एक पल से छोड़कर निकल गया है। इसे निकालने में मुझे बहुत प्रयास करना पड़ा, बहुत मेहनत करनी पड़ी, तब जाकर तुम्हारे जीवन का सत्य निकला है और तुम इसे ऐसे ही अनदेखा करके जा रहे हो। इसे पूरी तरह से सुन लो, क्योंकि मेरे बच्चे, कामों के लिए तुम अपना समय व्यर्थ करते हो जो तुम्हारे किसी काम के नहीं है। परंतु यदि आज तुम्हें कुछ काम की चीज प्राप्त हुई है, कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ जानकारियां प्राप्त हो रही हैं, तो उसे तुम स्वीकार नहीं कर रहे हो, उसे देखा करके जो वापस जा रहे हो। या तुम्हारी भूल नहीं है तो और क्या है, मैं इसे तुम्हारी भूल ही समझता हूँ, क्योंकि जानकर कोई भी ऐसा कार्य कर ही नहीं सकता है जिसको जहाँ पर सीखना होता है वहीं पर बस एकता है, लेकिन सीखने के लिए तैयार नहीं होते हो तब तुम आगे कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए मेरे बच्चे, हर व्यक्ति के पास जाकर करके थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करना चाहिए। किसी के पास कौन सा ज्ञान है, किसी के पास कौन सा हर तरीके से वेतन में जन देंगे, और तुम आगे एक बहुत आदमी बनकर तरक्की करोगे। यदि तुम अपने आप में अहंकार में डूबे रहोगे, तुम ये सोचोगे कि मेरे पास सब कुछ है, मैं ये सब कुछ करने में संभव हो कर सकता हूँ, जैसा मेरे लिए आप पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त ही है। यदि इस प्रकार के विचार तुम अपने मन में लेकर चलते हो तो जीवन का मूल उद्देश्य तुम्हारे से दूर हो जाएगा, क्योंकि ऐसी विचारधारा है तुम्हारे मन को व्यथित करती है और ऐसी विचारधारा है तुम्हारे मन में उत्कृष्ट उत्पन्न करती है, एक ऐसी उत्कृष्ट जो तुम्हारे जीवन की सरोज भाई इकाई होती है और तुम्हारे उसे मूल आधार को प्रस्तुत करती है, जहां पर तुम्हारी शुरुआत होती है। मेरे बच्चे, क्या तुम आज अपने अंत आत्मा की गहराई से कह सकते हो कि मैं जो कह रहा हूं, ये जो कर रहा वो सब सही है? क्या तुम सही मार्ग पर चल रहे हो? क्या तुमने सही रास्ते का चयन अपने अनुसार किया है? नहीं। यदि इस पर तुम विचार करोगे तो तुम्हारी विचारधारा बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें पूरी तरह से समझने के लिए तैयार हूं और समझने के लिए ही आया हूं। अब तुम्हारा क्या मन है, तुम्हारी क्या इच्छा है? क्या तुम मेरी बात है सहमत हो या मेरी बात को मानने के लिए यार होगा, तुम्हारे पर निर्भर करता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज तक तुमने किसी का कभी भी बुरा नहीं सोचा है और तुम्हारा शत्रु जो है, उन्हें लगता है कि मैं जो कुछ भी करते हैं वो कोई नहीं देख रहा है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि स्वयं में अपने भक्तों के हमेशा दिल में रहते हैं और उन्हें सही मार्गदर्शन करते हैं। मेरे जो भी भक्ति मार्ग से भटक जाते हैं उन्हें मैं मार्ग की ओर ले जाकर छोड़ देता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, ये तूने कभी भी जाने अनजाने में कोई गलती कर दी है और उसका तुम्हें पछतावा होते हैं तो वो गलती माफ हो जाते हैं, क्योंकि तुम अनजाने में गलती की थी। और जो मनुष्य गलती करने के बावजूद उसे स्वीकार होता नहीं है, उसकी गलती दंड का समान होता है और उसे उसकी सजा भोगना पड़ता है। यदि तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई छोटी मोटी गलती हो गया हो तो अभी टाइप करें 7 और 6 महादेव तुम्हें गलती का माफी दे देंगे। मेरे प्रिय बच्चे, ये संदेश रूपी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विश्व के समान होता है, इसलिए मेरे प्रिय भक्त, तुम इसे पूरा जरूर देखें। महादेव जी आपको ठीक उन लोगों के सामने दोबारा जोड़ेगा जिन्होंने आपको तोड़ा था। महादेव जी कहते हैं, तुम वर्षों से इस सफलता की प्रति कर रहे हो। कई बार ऐसा लगता था कि ऐसा नहीं होने वाला है, लेकिन मैंने इसे जीवित रखा जब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खो गया है। आपने हार नहीं मानी, आपने विश्वास बनाए रखा। वास्तव में कोई नहीं जानता कि आप इसकी वजह से कितना कुछ भेज चुके हैं। अब ये आपका नियत मौसम है, मुझे तुम पर विश्वास है, चिंता मत करो।
तुम्हें असफल नहीं करूंगा। मैं तुमसे कहता हूं, तुम किसी भी चीज के लिए प्रार्थना कर सकते हो, और यदि तुम विश्वास करते हो कि तुम्हें वो मिल गया है तो वो तुम्हारा हो जाएगा। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो 222 टाइप करें। महादेव जी आपके स्वास्थ्य, वित्त, शांति और खुशी को बहाल करने की प्रक्रिया में है। यदि आप आज से ही अनायास बड़ी मात्रा में धन आकर्षित करना चाहते हैं तो दुष्ट नासा वैज्ञानिक द्वारा प्रकट किए गए चौंकाने वाले धन रहस्यों को जानने के लिए नीचे दी गई टिप्पणियों में लिंक देखें। महादेव जी एक नया कार्य कर रहे हैं। भगवान रेगिस्तान में नदियां बना रहा है। महादेव जी सूखे स्थान 9 को प्रचुर स्थानों में बदल रहा है। आपको वही मिलेगा जो महादेव जी ने आपके जीवन में देने की प्रतिज्ञा की है। महादेव जी के निकट आओ और वो तुम्हारे निकट आएगा। अगर आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, जब आप नीचे होंगे तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। जब आप छोड़ने का मन करेंगे तब मैं आपको ऊपर उठा लूंगा, और जब चीजें भ्रमित करने वाली लगेगी तो मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। मैं जो टूट गया है उसे पुनर्स्थापित कर सकता हूं और इसे कुछ अद्भुत में बदल सकता हूं। बड़ी चीजें मांगने से ना करें। याद रखें, जो चीजें आपको असंभव लगती हैं वो मेरे लिए काफी सरल है। आज आप जिस किसी के बारे में प्रार्थना कर रही हैं, विश्वास रखें कि महादेव जी उसे पूरा कर रहा है। मुझे पता है कि ये समय आसान नहीं रहा है। कभी कभी ऐसा करना बहुत कठिन लगता है। अपने दिल में विश्वास रखें कि आपकी स्थिति में बदलाव आने वाला है। आप भी हैं, जी भी आप सामना कर रहे हैं। भगवान आपके साथ है। मैं आज आपके जवाबों, आपकी चंगाई, आपकी आशीष और आपके जीवन महादेव जी की कृपा के लिए विश्वास कर रहा हूं। अगर आप मानते हैं तो 888 टाइप करें। महादेव जी आज के लिए धन्यवाद प्रभु। जब मैं इस सप्ताह से गुजरता हूं तो मुझे पहचानने में मदद करें कि ये मेरे बारे में नहीं है। ये इस बार नहीं है कि मैं कौन हूं, लेकिन आप मेरे माध्यम से कौन हैं। आपकी की तलाश जारी रखने और आजा काता में आपका पीछा करने में मेरी मदद करें। कभी भी अपनी लड़ाई अपने हाथों से मत लड़ो, बल्कि अपनी लड़ाई प्रार्थना और रेत से लड़ो। तुम जीत जाओगे तथास्तु। जब आप समझते हैं कि महादेव जी कभी देर नहीं करते तो आप अलग तरह से प्रतीक्षा करते हैं। प्रिय महादेव जी, मैं केवल आपके बिना सत्प्यार और मेरे जीवन में आशीर्वाद के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं हर दिन जागने, स्वस्थ और खुश होने के अवसर के लिए आभारी हूँ। मैं अपने परिवार, दोस्तों और उन सभी का शुक्रगुजार हूँ जो मुझे प्यार और समर्थन करते हैं। मेरे सिर पर छत और मेरी मेज पर भोजन के लिए धन्यवाद। मैं आपके सत्य के वचन के लिए आभारी हूँ जो मेरा मार्गदर्शन करता है, और मेरे जीवन में आप ही निरंतर उपस्थिति है। अगर आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो ये टाइप करें। मेरे बच्चे मनुष्य के अपने कर्म ही हैं जो अपनी नियत को कुछ बादल सकते हैं। आप पैसे से अपने भाग्य को नहीं बादल सकते हैं। यदि आप अपने भाग्य में लिखी चीजों को परिवर्तित करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। मेरे बच्चे, कभी भी मन में पैसों की लालच मत रखना। भले ही पैसा जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है सुख, चैन और परेशानी मुक्त जीवन। यदि तुम अपने जीवन में अपना परेशानी को दूर करना चाहते हैं तो तुम्हें पैसों की चिंता छोड़ना होगा। जीवन में पैसा आता जाता रहता है। तुम पैसों देखकर हर मूल्यवान चीज को खरीद सकते हैं, लेकिन अपने चैन, सुख, दुख, परेशानी, शांति नहीं खरीद सकते, क्योंकि कोई व्यक्ति कभी भी पैसों से अच्छे कर्मों को खरीद नहीं सकता है। तुम्हारे अपने कर्म जो तुम करते हो वही तुम्हारा भाग्य है, उसे कोई बदल नहीं सकता। मेरे बच्चे, हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलना। यदि तुम सच्चाई के मार्ग पर चलते हो तो तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगा, और वही सत्कर्म तुम्हारे आने वाले भविष्य को भी निर्धारित करते हैं कि तुम्हारे भविष्य अच्छा होगा या बुरा होगा। इसलिए सच्चाई के मार्ग पर चलो। यदि तुम सच्चाई के मार्ग पर चलते हो तो कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकता। मेरे बच्चे, अक्सर हम सोचते हैं कि आज हमारे पास यदि बहुत पैसा होता तो हमारे जीवन में कोई भी परेशानी नहीं होती, लेकिन तुम्हारा ये सोच गलत है, क्योंकि पैसे ही सब कुछ नहीं। तुम्हें परेशानी मुक्त जीवन जीने के लिए पैसे की चिंता को छोड़ना होगा। कभी कभी मनुष्य ये भी सोचते हैं कि आज हमारे पास पैसा है, सब कुछ है, तो हम अपने से गरीब
और छोटे लोगों का सदका नहीं करते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि का पहिया कभी भी बदल सकता है। मेरे बच्चे, इस संसार में यदि कोई मूल्यवान चीज है तो वो है समय। इसलिए समय को जाने मत दो, अभी से तुम अपने लक्ष्य के लिए काम करना शुरू कर दो। यदि तुम अभी काम नहीं शुरू करते हैं तो तुम्हें सफलता प्राप्त करने में बहुत देर हो जाएगा, या फिर ये भी हो सकता है कि तुम्हें कभी सफलता मिले ही ना। इसलिए मेरे बच्चे, समय रहते कर्म करना शुरू करो, तुम्हें इसका फल अवश्य मिलेगा। मेरे बच्चे, मेरा प्यार और आशीर्वाद सदैव तुम्हारे पर, परिवार पर बना है। आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने आया हूँ, जिसे जानकर तुम खुशी से झूम उठेंगे। किंतु उस खुशखबरी से पहले मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में बताना चाहती हूँ, जिसे आज जान लेना अति आवश्यक है, क्योंकि इससे तुम्हारा भविष्य जुड़ा हुआ है। मैं जिसे भी अति प्रसन्न होता हूँ उसे ये 3 दुर्लभ जीत प्रदान करती हूँ। अधिकतर बच्चे मुझसे धन, प्रेम, संतान, तन आदि की कामना करते हैं, किंतु कुछ ऐसे खास बच्चे भी हैं जो ईश्वर से यानी किसी अनोखी चीजों की कामना करते हैं। तुम्हें अपनी ऐसी योग्य संतानों को 3 अति दुर्लभ चीजें प्रदान करती हूँ, जो इस प्रकार है। पहली दुर्लभ चीज सच्ची भक्ति, भक्ति में खो जाना। दूसरा दुर्लभ चीज व्यक्ति के मन में वैज्ञानिक आविष्कार, किसी रचना, धार्मिक वेदों की सरल व्याख्या अथवा सामाजिक बदलाव ला सके ऐसा भाव उत्पन्न होना। मेरे ऐसे बच्चे बड़े भाग्यशाली होते हैं, उन्हें जीवन में हर सुख सुविधा आगे प्राप्त होती है। तीसरा दुर्लभ चीज ब्रह्मांड के अनंत रहस्य को जानने की शक्ति। ये 3 दुर्लभ चीज मैं अपनी परम योग्य संतानों को ही प्रदान करती हूँ, क्योंकि मैं ये कार्य देने से पहले अपने बच्चों का पूरा परीक्षण पहले ही कर लेती हूँ। मेरे बच्चे, इस दिव्य संदेश को लाइक कर चैनल महादेव जी का आशीर्वाद को सब्सक्राइब कर और किसी 5 ऐसे लोगों के साथ इसे साझा करें जिसे इस दिव्य संदेश की आवश्यकता हो। शायद तुम्हारे इस छोटे प्रयास से किसी का भला हो सके, ऐसा अवश्य करें। कलयुग में अधिकतर लोग भक्ति केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, किंतु जिसे सच्ची भक्ति अथवा निस्वार्थ भक्ति प्रदान हो जाए वो इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि धन और समृद्धि मात्र कूड़े के सामान्य है जिसे ईश्वर की सच्ची भक्ति मिल गई हो। मेरे बच्चे, यदि मेरा ये दिव्य अलौकिक संदेश इसी क्षण तुम्हारी आंखों के सामने से भी गुजर रहा है तो ये कोई संयोग नहीं है, ये मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा ये संदेश अब भी मेरे प्रिय, कल सुबह कुछ ऐसा सुनोगे तुम कि तुम्हारे मन के सारे संदेह दूर हो जाएंगे, चौंक जाओगे। तुम अपने जीवन के एक नए चरण में जल्दी ही प्रवेश करने जा रहे हो। कुछ नए द्वार तुम्हारे लिए खुलने जा रहे हैं। थोड़ी और सुविधा महसूस होगी तुम्हें जीवन में कि कुछ चीजें तुम अचानक से और आसानी से ही प्राप्त कर लोगे। हाँ मेरे बच्चे, कुछ ऐसा प्राप्त करोगे जिसकी उम्मीद अब तक तुमने की नहीं थी। सुख मिलेंगे, समृद्धि आएगी, तुम्हारे घर, तुम्हारे निजी रिश्ते मधुर होंगे। तुम बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे, बहुत कुछ अच्छा तुम ही सुनने को मिलेंगे। मेरे प्रिय, तुम्हारे आसपास के लोग जब भी विपत्तियों में, ये बुरी हालातों में फंसते हैं तो सबसे पहले उनका ढाल बनकर उनके सहारा बनते हो। तुम उनके सपनों को पूर्ण करने में उनकी बहुत ज्यादा सहायता भी करते हो, इसलिए तुम्हें भयभीत होने की तुम्हें कोई भी आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को लाइक कर चैनल महादेव जी का मैसेज को सब्सक्राइब अवश्य ही करें, क्योंकि तुम्हारा साथ स्वयं तुम्हारी महादेव जी की शक्तियां दे रही है इस समय। इसीलिए तुम डरो मत। ब्रह्मांड में कई ऐसे ग्रह हैं जो अब अपनी स्थिति बदल रही है, कई ग्रह जो अपना स्वभाव बदल रहे हैं। अब उनमें से कुछ निरंतर ही तुम्हारा साथ दे रही है, क्योंकि तुमने अपनी सफलता की गति को आयत किया है। अपने परिश्रम के ही बल पर जीवन भर इस बात का स्मरण रहे, तुम क्षण भर के लिए भी अकेले नहीं होते हो। जो स्वप्न है तुम्हारी आंखों में वो अवश्य ही सिद्ध होगा। अब तुम्हें ही पड़ा जाएगा, विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना ही हार होगी। तुम्हारी जो भी कल्पना किए थे तुमने सफलता का सुख अब तुम देखोगे। सुख मिलेंगे, शांति मिलेगी, समृद्धि और आंतरिक सुकून से तुम्हारा जीवन भर उठेगा। मेरी प्रिय बच्चे, जो रहा तुम चुनो हो रहा तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जाएंगी। दूसरों की खुशियों के बारे में सोचा था तो, और ऐसे ही तुम सदैव ही दूसरों के बारे में मैं ही तो सोचते हुए आए हो। इसीलिए अब तुम्हारा हित स्वयं तुम्हारी महादेव
जी की शक्तियाँ करने जा रही है, 3 बार धन्यवाद लिखकर दिव्य संदेश को लाइक करें और अपनी महादेव जी को सच्चे मन से स्मरण करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम पर किसी का भी कर्ज बाकी है, कोई है जो तुम्हें कुछ देना चाहे। तुम्हारी अमन में कोई निरंतर कहीं दूर बैठे तुम्हें महसूस कर रहा है। कभी कभी इसका सीधा संबंध असाधारण घटनाओं से ही होती है। कुछ ऐसी बातें तुम्हारे जीवन में अचानक से हो जाती जिसकी कल्पना तुम नहीं कर पाते हो कि ये कैसे हो गया। चिंतित मत होना, कोई भी दुविधा अपने मन में मत रखना। तुम अपनी महादेव जी की संतान हो। तुमने स्वयं अपने आप को, अपने भाग्य को ब्रह्मांड से जुड़ता है। एक लंबे समय से तुमने प्रतीक की है किसी एक चीज तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने पर हुए देखना चाहते हैं। अगले कुछ ही महीनों में तुम्हारा जीवन अध्यात्म की ओर बढ़ेगा और तुम अपने जीवन को और बेहतर समझ पाओगे। जरूरतमंद लोगों की सहायता भी करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, में तुम्हारे जीवन से सभी नकारात्मकता को दूर कर रहा हूं, परमेश्वर कहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में तुम जो कुछ भी देखते हो वो सब मेरे वजह से ही है। इस ब्रह्मांड के संचार का केंद्र में हूं और तुम्हारे जीवन को चलाने वाला भी मैं ही हूं। इसीलिए जब भी तुम मुझसे सहायता की अपेक्षा करते हो, मैं सुबह तुम्हारी सहायता करता हूं। तुम मेरे प्रिय बच्चे हो और सदैव तुम्हारा साथ देते रहो। आज गाँव मेरी दर्शन के लिए तैयार रहो। तुम ही कुछ ऐसा दिव्य उपचार बताए जाएंगे जो तुम्हारी जीवन व्यापार में सहायता करे। जीत का समय आ रहा है, तुम्हारा चिंता मुक्त होने का समय आ रहा है। ब्राह्मण ने तुम्हारी जीवन का आरंभ कर दिया है। तैयार हो, एक बेहतरीन अनुभव के लिए अच्छी चीजें तुम्हारे सामने आ जाएंगी। जश्न मनाने का मौका भी तुम ही प्राप्त होगा। तुम अपनी सभी कार्यों को बहुत ही अच्छे से संपन्न कर पाओ। सदैव स्मरण रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। तुम जो भी चाहते हो उसे केवल तुम ही बना सकते हो और उसे तुम ही अपने पास ला सकते हो। बस विश्वास और समर्पण ही तो चाबियां हैं जो ब्राह्मण से अनंत खजाना दे सकती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में कितनी भी समय शेष है और तुमको बहुत जल्द सफलता प्राप्त होगी। मैं तुम्हारी मेहनत को देख रहा हूँ और तुम्हारे लिए एक उचित योजना बना रहा हूँ जिससे तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिल सके। तुम्हारी परीक्षाएं परिवर्तनकारी शक्तियां हैं जो तुम्हें सबसे गहन सफलताओं के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम कर रहा है। अपने जीवन व वन में अच्छी चीजों को आमंत्रित करने के लिए अनावश्यक नकारात्मक वस्तुओं को बाहर निकाल सको तो तुम उसे खालीपन को महसूस कर सको जिसकी तुम्हें आज पता है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ साथ सदैव रहेगा। तुम्हारा कल्याण। खुश रहो मेरे प्रिय बच्चे। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया है, तुम्हें कई बार धोखा दिया है, तुम्हारा शत्रु से मिला हुआ है और लगातार वो अन्याय तुम्हारे ऊपर करता रहा है। तुम्हारे सामने ने अच्छे बनने का नाटक करते हैं और पीठ पीछे दुश्मनों से तुम्हारी बुराइयां करते हैं। तुम्हें गड्ढे में मैं गिरने का प्रयास करते हैं और मेरे प्रिय बच्चे और सोचते रहते हो कि हे प्रभु, जिसने मेरा साथ विश्वासघात किया है, दुर्व्यवहार किया है, उसको सजा कब देंगे। तो उसका समय अब आ गया है। अब मेरा प्रकोप से उसे कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकता है। तुम्हारे साथ जो अन्याय किया है अब पूजना पड़ेगा। अब उनके पापों का घड़ा भर चुका है। तुम्हारा शत्रु तुम्हारे पैर पड़कर माफी मांगेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें उसके ऊपर तरस आएगा उसकी स्थिति देखकर। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हारा शत्रु को का फल देने वाला हूँ। अब उसको दंड दूंगा जिस समय तुम मुझसे बार बार कह रहे थे। मेरे प्रिय बच्चे मुझे थे और उनको दंड मिलना प्रारंभ हो चुका है। अब वो तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। अब उन्हें तुम्हारा शत्रु को धीरे धीरे इस बात का पता चल जाएगा कि मेरे अगर आप महादेव जी का आशीर्वाद पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।